जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सबसे पहले तो भगतजनों, आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको छठ पर्व की व्रत कथा, पूजन की विधि और इस व्रत को किस प्रकार से करें, यह सब बताऊंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। भगतजनों, छठ पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। भगतजनों, छठ पूजा के दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। वेदों के अनुसार सूर्य देवता मनुष्य और सभी प्राणियों के लिए उपलब्ध एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनके दर्शन हम नियमित रूप से कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से कई रोगों का विनाश तो होता ही है, साथ ही वेदों में सूर्य देव को दुनिया की आत्मा माना गया है। इस दिन सूर्य देवता और छठी मैया की विधि विधान से पूजा करने वालों की गोद कभी सूनी नहीं रहती और इसी के साथ ही छठी मैया हमारी संतानों की भी रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती हैं। व्रत रखने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और सुख समृद्धि की उन्हें प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ माता को सूर्यदेव की बहन माना जाता है और इस दिन सूर्यदेव की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि छठ पर सूर्य की उपासना करने से छठी मैया प्रसन्न होती हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। एक अन्य मान्यता के अनुसार षष्ठी देवी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं, जिन्हें मां कात्यायनी के रूप में जाना जाता है। छठ पूजा का यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है, जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होती है और यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी को समाप्त होता है, जिसमें लगातार 36 घंटे तक निर्जला यानी कि बिना पानी के इस व्रत को रखना होता है। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए से आरंभ होता है, जिसमें घर की अच्छी तरह से सफाई करके घर को पवित्र किया जाता है और छठ पर व्रत रखने वाले को शुद्ध और शाकाहारी भोजन दिया जाता है। साथ ही इस व्रत को रखने वाले सदस्य के खाना खाने के बाद ही घर के सभी सदस्य खाना खाते हैं और इस दिन भोजन के रूप में दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। इसके बाद अगले दिन छठ व्रत रखने वाला सदस्य दिन भर उपवास रखता है और शाम को भोजन ग्रहण करता है, जिसे खरना कहा जाता है। प्रसाद के रूप में बिना नमक और चीनी इस्तेमाल किए गन्ने के रस से बनी हुई चावल की खीर और दूध चावल का पीठा और घी की रोटी बनाई जाती है और खरना प्रसाद को आसपास सभी लोगों को बुलाकर उन्हें दिया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन छठ का प्रसाद तैयार किया जाता है। प्रसाद के तौर पर ठेकुआ और चावल के लड्डू बनाते हैं। साथ ही चढ़ावा के रूप में लाया गया सांचा और फल भी छठ प्रसाद के रूप में शामिल होता है। भगतजनों, शाम को सभी तैयारियों के साथ बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और परिवार में व्रत रखने वाले सदस्य के साथ सभी लोग पैदल सूर्य को अर्घ देने के लिए घाट पर पहुंचते हैं। छठ के इस व्रत को रखने वाले सभी लोग एक झील, तालाब या नदी के किनारे इकट्ठा होकर एक साथ सूर्य देवता को अर्घ दान करते हैं। सूरज भगवान को जल और दूध का अर्घ देने तथा छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा करने की प्रथा है। इस दिन चौथे दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रत रखने वाले सभी लोग फिर वहीं उसी झील पर या तालाब पर या फिर जब जिस नदी पर गए थे उसी नदी पर फिर से इकट्ठा होते हैं, जहां उन्होंने शाम को अर्घ दिया था। सुबह दोबारा अर्घ देने के बाद प्रसाद खाकर अपने व्रत को पूरा करते हैं। भगतजनों, छठ पूजा को करने के लिए कुछ जरूरी सामग्रियों की भी आवश्यकता होती है, जिससे कि छठी मैया की विधि विधान से पूजा और सूर्यदेव को अर्घ दिया जा सके। यह सामग्री इस प्रकार है, आपको बताती हूँ। बांस के 3 सूप, 3 बड़ी टोकरियां, चावल, दिया, हल्दी, दूध, शकरकंदी, सूथनी, सब्जी, सिंदूर, नारियल, गन्ना, साबुत सुपारी, कपूर, नाशपाती, नींबू, शहद, पान और चंदन आदि। प्रसाद भी काफी स्वच्छता और पवित्र तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें ठेकुआ, सूजी का हलवा, चावल के बने लड्डू और मालपुआ एवं खीर पूरी आदि शामिल होता है। अर्घ देते समय सभी सामग्रियों को
बांस की एक टोकरी में रखें और प्रसाद को सूप में रखकर इस पर एक दिया जलाएं और फिर नदी के पानी में उतरकर सूर्य देवता की पूजा करके उन्हें अर्घ दें। आइए भगतजनों, अब हम इस व्रत की कथा को सुनते हैं। सब बोलिए छठी मैया की जय। प्राचीन काल में बिंदुसार तीर्थ में एक महिपाल नाम का वाणिक रहता था। वह वाणिक धर्म कर्म व देवताओं में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह कहीं पर जा रहा था तो रास्ते में उसे भगवान सूर्य की प्रतिमा दिखाई दी। वह वाणिक भगवान सूर्य की प्रतिमा पर पहले तो थूका और फिर उसके बाद उसके सामने मल मूत्र का त्याग किया उसने, और वहां से वह फिर चला गया। अब समय बीतने पर उस वाणिक की धीरे धीरे आंखें खराब होने लगी, अर्थात उसे अब कम दिखाई देने लगा और एक दिन उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। वह बिल्कुल अंधा हो गया, जिससे कि वह अब परेशान होकर गंगा जी में डूबकर मर जाने की उसने अपने मन में ठान ली और वह आत्महत्या करने के इरादे से गंगा की ओर चल दिया। रास्ते में उस व्यक्ति को महर्षि नारद जी मिले। तब नारद जी ने उस वाणिक से पूछा कि इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रहे हो। नारद जी के इस प्रकार पूछने पर उस महिपाल नामक वाणिक ने नारद जी से कहा कि मैं अब अपने इस जीवन से परेशान हो गया हूँ, इसलिए गंगा जी में कूदकर अपनी जान दूंगा मैं, इसीलिए मैं अब गंगा नदी की ओर जा रहा हूँ। महिपाल की इस बात को सुनकर महर्षि नारद जी महिपाल से बोले, अरे मूर्ख महिपाल, तेरी यह दशा तो भगवान सूर्य देव ने की है, क्योंकि उनकी मूर्ति के सामने तूने मलमूत्र त्यागा था, इसीलिए क्रोध में आकर उन्होंने तुम्हारी आंखों की रोशनी छीन ली। नारद जी की इस बात को सुनकर वाणिक बोला, हे महर्षि, इस महापाप से मुक्त होने का कोई उपाय हो तो मुझे बताइए। इसका कोई तो उपाय होगा, कृपा करके वह उपाय आप मुझसे बताइए ताकि मैं अपने इस अंधकार भरे जीवन से बाहर आ सकूं। तब नारद जी ने उसे बताया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी अर्थात छठ का तुम व्रत रखोगे तो तुम्हारे सभी पाप धुल जाएंगे। ऐसा कहकर उस महिपाल से नारद जी वहां से चले गए और फिर कुछ दिनों के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठ आई। तब उस महिपाल ने पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ छठी मैया और सूर्य भगवान का यह व्रत पूरे विधि विधान से पूर्ण किया, जिससे कि उसकी आंखों की रोशनी अब वापस आ गई और उसके सभी कष्ट दूर हो गए। इस व्रत के प्रभाव से वह वाणिक सुख समृद्धि पूर्ण ज्योति प्राप्त करके स्वर्ग का अधिकारी बन गया। इसलिए वह अपने जीवन के अंत तक सुख आनंद का वैभव पाते हुए अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। भगतजनों, इस पर्व से संबंधित रामायण काल की कथा भी सुनने को मिलती है। बताया जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम ने छठ पूजा अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी के दिन अपनी पत्नी सीता के साथ व्रत रखकर सूर्यदेव की आराधना की थी और सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय अनुष्ठान करके सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल की मान्यता के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत महाभारत के समय हुई थी, जिसे सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने शुरू किया था। बताया जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त के रूप में जाने जाते थे। वह प्रतिदिन कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ दिया करते थे और उन्हीं की कृपा से वह एक महान योद्धा भी बन पाए थे। छठ पूजा में अर्घ देने की पद्धति वहीं से चली आ रही है। साथ ही पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी सूर्य पूजा करके अपने परिजनों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए नियमित सूर्य पूजा किया करती थी। सब बोलिए छठी मैया की जय। वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी रहे तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में छठी मैया की जय लिखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।